नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मोहित सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग बिहार असाइनमेंट्स का सेट प्रैक्टिस 6 को स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं, देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, भारतीय थल सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट होता है। इसमें पूछ रहा है सबसे पुराना रेजिमेंट होता है तो भारतीय सेना का तो कौन सा होगा दोस्तों? इसको हो जाएगा बॉम्बे सेपर्स, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब देखा जाए तो भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? एपी कल्चर कहलाता है। और पीसी कल्चर को क्या कहते हैं? तो मत्स्य पालन को हम लोग पीसी कल्चर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं पाकिस्तान की सीमा को नहीं छूती है? तो हम लोग देखते हैं पाकिस्तान की सीमा किसको किसको छूती है। तो पाकिस्तान की सीमा देखा जाए तो गुजरात को छूती है, राजस्थान को छूती है, पंजाब को छूती है, और पंजाब के साथ साथ लद्दाख को छूती है, और जम्मू कश्मीर को छूती है। तो किसको नहीं छू रही तो हिमाचल प्रदेश को। अगर हिमाचल प्रदेश को देखा जाए नक्शा में तो ऐसे सब इंडिया है, तो हिमाचल प्रदेश यहाँ पर है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको? हिमाचल प्रदेश। और जबकि पाकिस्तान देखा जाए तो इस साइड है दोस्तों। ठीक है, यानी कि आपको पाकिस्तान के साथ है कौन कौन सा लगता है, जो कि गुजरात यहाँ पर ही हो गया दोस्तों, फिर राजस्थान यहाँ पर आसपास हो जाएगा। ठीक है, पंजाब यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और फिर लद्दाख सॉरी जम्मू कश्मीर हो जाएगा, और लद्दाख ये हो जाएगा, यानी कि पाकिस्तान के साथ है ये सारे सीमाएँ लगती है। अगर पाकिस्तान का देखा जाए तो 33 से 23 किलोमीटर भारत का सीमा पाकिस्तान की सीमा से टच करता है, यानी कि भारत पाकिस्तान के साथ में 33-23 किलोमीटर का संबंध है। किलोमीटर दोनों का साथ में सीमा लगता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। शंख संवत कब से स्टार्ट हुआ था? पूछ रहा है दोस्तों शंख संवत कब से प्रारंभ हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर कौन सा हुआ दोस्तों? 78 बीसी पूर्व में हुआ था। तो शक सम्मत किसने चलवाया था दोस्तों? तो कनिष्क ने चलवाया था। किसने चलवाया था? कनिष्क ने चलवाया था। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब देखा 58 बीसी पूर्व में कौन था? तो विक्रम संवत था, जो कि विक्रम संवत 58 बीसी में कौन चलाया था? तो राजा विक्रमादित्य ने चलाया था। आपका रहा अगला प्रश्न दोस्तों, पूछ रहा है सर्वप्रथम कालिंग पर विजय किसने प्राप्त की थी? तो सर्वप्रथम कालिंग पर विजय किसने प्राप्त की दोस्तों? तो महापद्मानंद ने किया था। अब देखते हैं बिंबिसार कौन था दोस्तों? तो बिंबिसार था हर्षक वंश के संस्थापक था, जो कि राजगृह में अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, अब अशोक कौन था? तो अशोक मौर्य वंश के शासक था, मौर्य वंश के संबंधित था। और धनानंद पूछेगा दोस्तों, तो धनानंद आपको हो जाएगा तुम्हारा आपका नंद वंश का अंतिम शासक था, धनानंद हो जाएगा आपका। धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो पूछ रहा है दोस्तों गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध के कहाँ दिया था दोस्तों? तो कुशीनगर में दिया था। ठीक है दोस्तों, अगर पूछेगा कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सबसे पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, फर्स्ट उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, और इनको पूछा जा कि बुद्ध भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्ती के लुम्बिनी नामक स्थान में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी के कपिलवस्तु नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, और सारनाथ में प्रथम बार उपदेश दिए थे। ठीक है, और श्रावस्ती में पूछा तो सबसे ज़्यादा अधिक अगर पूछे जाए दोस्तों कि सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गिद्धलोक किस राज्य का लोक नृत्य है? यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों गिद्धलोक किस राज्य की लोक नृत्य है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा कौन होगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा पंजाब का। किस राज्य का है दोस्तों? पंजाब का। गिद्धलोक है जो पंजाब का नृत्य है। ठीक है, अब आप अगर आपको से पूछे कि फिर झूमर, तो झूमर हो जाएगा आपका राजस्थान का। ठीक है, और विदेशिया लोक नृत्य का कहाँ हो गया? तो बिहार का हो गया आपका।
बिहार का हो गया विदेशिया, राजस्थान का झूमर हो गया, पंजाब का तो गिद्ध है ही। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो रजिया सुल्तान का पतन का प्रमुख कारण था कि उनका स्त्री होना ही सबसे बड़ा कारण था पतन होने का। ठीक है दोस्तों, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी दोस्तों? ये इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान दिल्ली का प्रथम तुर्क महिला शासक था। निकट पूछा जाके प्रथम महिला शासिका कौन बनी थी? तो रजिया सुल्तान बनी थी। ठीक है, इनको हत्या कौन करवाया था? तब बदरहाम शाह। किसने करवाया था? रुकिए, बहराम शाह इनका भाई था, जो कि हत्या करवा दिया था अपने, मैंने कि बहराम शाह डाकू भेज करके रजिया सुल्तान को हत्या करवा दिया था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? तो यहाँ पर थाईलैंड की मुद्रा क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बहत। क्या है दोस्तों? बहत। ठीक है, अब पूछेगा कि तुर्क की राजधानी कहाँ है? तो अंकारा। और मुद्रा कहाँ हो जाएगा कौन सो दोस्तों? लीरा। लीरा कहाँ के? तुर्क के ही हो जाएगा लीरा। ठीक है, और इसका राजधानी कहाँ होगा? तुर्क की राजधानी कहाँ होगा? अंकारा। ठीक है, और पूछेगा कि म्यांमार की राजधानी कहाँ हो दोस्तों? तो म्यांमार की राजधानी हो जाएगा आपको रंगूर, और यहाँ का जो मुद्रा हो जाएगा क्यात हो जाएगा। कहाँ का? म्यांमार का क्या हो जाएगा दोस्तों? क्यात हो जाएगा। तो थाईलैंड का सही क्या हो जाएगा आपको? बेहत हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कौन होगा दोस्तों? पूरा संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है? तो इसका सही आंसर कौन होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। तब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 के 147 तक इसका रिजर्व है, आर्टिकल तक वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न वायुमंडलीय की सबसे ऊपरी परत कहाँ पर है दोस्तों? ऊपरी परत को कहलाती है, परत क्या कहलाती है? ठीक है, ऊपरी परत क्या कहलाती है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन होगा दोस्तों? कौन होगा दोस्तों? इसको एक्सोस्फीयर कल्चर कहलाते हैं। ठीक है, सबसे ऊपरी परत को क्या कहलाते हैं? एक्सोस्फीयर कल्चर कहलाते हैं। इसमें अब देखो तो फिर आयोनोस्फीयर में क्या होता है दोस्तों? तो आयोनोस्फीयर में क्या क्या होता है? इसमें क्या होता है आयोनोस्फीयर में? जो जैसे कि वायुमंडल हो, टेलीविजन हो गया, रडार हो गया, टेलीविजन आदि, इसमें जो टेलीफोन इसमें को जो अथी संचार लगा हुआ आता है ना, उसी का आयोनोस्फीयर में व्यवस्थित होता है। ठीक है, और ट्रोपोस्फीयर में देखा जाए तो ट्रोपोस्फीयर में क्या हो जाता है? इसमें वायुमंडलीय घटनाएं होती है। ठीक है, और स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है? तो इसमें वायुमंडलीय जो उड़ता है, वायुमंडल सॉरी जिसको वायुयान उड़ता है, वायुयान होता है ना जो स्ट्रेटोस्फीयर में मैंने कि उड़ता है, न कि चलता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी का अधिवेशन हुआ था? तो गया में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? आपका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था। अब देखते हैं पटना में कब हुआ था? तो पटना में हुआ था 1912 ईस्वी में, बांकीपुर में हुआ था 1912 ईस्वी में। और रामगढ़ में देखा जाए तो रामगढ़ में हो जाएगा आपको 1940 ईस्वी में हुआ था, रामगढ़ में हुआ था। ठीक है, रामगढ़ का अध्यक्ष था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद था, और इसका किसका पर 1912 यानी कि पटना में जो हुआ था 1912 में हुआ था। इसका अध्यक्ष थे RN माधोलकर। ठीक है, और गया में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसका था CR दास था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा राष्ट्रीय गान प्रथम बार कहाँ गाया गया था? कब और कहाँ गाया गया था?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय सबसे प्रथम और कहाँ कब और कहाँ गाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कहाँ गाया गया था दोस्तों, कहाँ, तो कोलकाता में गाया गया था। ठीक है, इस समय अगर जो पूछा था तो 1911 ईस्वी का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था तो उस समय जो वहाँ का अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस अधिवेशन का, तो आपको हो जाएगा बिशन नारायण धर थे। ठीक है, अब चलते हैं, देखिए 24 जनवरी 1950 ईस्वी यहाँ पर इलाहाबाद काट जाता तो क्या हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या हुआ था, तो हमारा संविधान को अब माने कि आखिरी बैठक हुआ था। ठीक है, सभी आखिरी बैठक हुआ था, क्या हुआ था, तो 1950 को ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और चलते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस देश की सीमा बिहार से पड़ोसी देश से लगती है। वो रहा, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नेपाल। क्या होगा दोस्तों, नेपाल की सीमा जोड़ती है। अब हम लोग देखते हैं चीन। देखिए दोस्तों, अगर भारत के नक्शा ऐसे पारा जाए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका बांग्लादेश, और यहाँ पर देखिए इस तरह से नेपाल हो जाएगा, यहाँ पर बिहार हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर भूटान हो जाएगा, यहाँ पर बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, और चीन ऊपर है दोस्तों, और बिहार यहाँ पर है, तो इससे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, नेपाल होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता पाई जाती है। तो पूछ रहा है बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता पाई जाती है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुष्क पर्णपाती वन, जिसको बोलते हैं कि साल में, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो साल में एक बार पत्ता को झड़ जाता है, यानी कि एक बार अपना वहाँ का जो वृक्ष होता है जो साल में एक बार अपने पत्ते को झड़ जाता है और फिर से एक नए पत्ता को उगता है उसको। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, अगर जो देखा जाए तो पर्यावरण की दृष्टि से भूखंड का 33% वन भूखंड होना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, कितना, 33% अगर जो वन होता है तो अच्छा है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। जब कोई ईंट पानी में डाली जाती है तो उसकी सतह से बुलबुले उठते हुए दिखाई देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब ईंट होता है तो जब ईंट होता है तो ईंट में होता है जो कि क्या होता है, तो हवा भरा होता है। ठीक है, जब इसको पानी में डालते हैं तो इससे जो एयर होता है विस्थापित यानी कि बाहर निकलता है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा दोस्तों, ईंट के द्वारा विस्थापित हवा को बाहर निकलना होगा। ठीक है, इससे क्या यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है। तो पूछ रहा है सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका कौन होगा दोस्तों। तो इसका अगर देखा जाए तो सबसे कम लिंगानुपात किसका होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा का। कहाँ का दोस्तों, हरियाणा का। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इनमें से किसे वर्ष 2019 के रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, जो कि मीडिया के लिए एक बहुत अच्छा पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, तो इस किनको दिया गया है दोस्तों, तो ये आपको रवीश कुमार को दिया गया है। क्या है आंसर दोस्तों, रवीश कुमार को दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसका सही आंसर होगा कौन दोस्तों होगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 57 यानी कि 57वां स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है, तो 57। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जल का शुद्धिकरण किया जाता है
तो जल का शुद्धिकरण किस तरह से किया जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा होगा दोस्तों? इसका सही आंसर कौन सा होगा, जल्दी बताइए। तो इसका होगा क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है दोस्तों? क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग। अगर जल का शुद्धिकरण होता है तो इसमें क्लोरीन डालता है। ठीक है, और अमोनिया का प्रयोग को क्या होता है, पौधे के पोषक तत्व के लिए किया जाता है। ठीक है, और हाइड्रोजन का प्रयोग बैलून में भरता है, जो हवा भर बैलून में भरने के लिए किया जाता है। ठीक है, और अमोनियम नाइट्रेट को खाने का, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, खाने के प्रयोग, जो खाने के पदार्थ होता है ना, उसमें प्रयोग किया जाता है। किसको किया जाता है? अमोनियम नाइट्रेट को किया जाता है। तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी? तो हुआ था 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूछा जाए कि पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो अगर पूछेगा कि पहली महिला अध्यक्ष पूछेगी तो एनी बेसेंट होगा। बट अगर पूछे उन्हें एनी बेसेंट होगा। और अगर जब पूछे कि भारत की भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, सॉरी, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, भारतीय के बाद कहेगा तो आपको सरोजिनी नायडू होगा। ठीक है, 1925 में बनी थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इंद्रधनुष बनने का कारण है प्रकाश का। तो इंद्रधनुष के क्या कारण है जिससे कि इंद्रधनुष बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी, कौन सा आंसर दोस्तों? तो अपवर्तन के कारण बनता है। किस कारण बनता है? अब देखते हैं इंद्रधनुष बनने का सबसे, मतलब कि इंद्रधनुष बनने का परिवर्तन का, ठीक है, परिवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तथा अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण का सबसे उदाहरण इंद्रधनुष होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं। अगर देखा जाए कि जल के बूंद होता है ना, उसमें पतित होने वाले सूर्य की किरणों को 2 बार परिवर्तन व 1 बार अपवर्तन होता है। किस में दोस्तों? तो जल के बूंद में होता है। तो क्या होता है? 2 बार परिवर्तन और 1 बार अपवर्तन होता है। सॉरी, 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार परिवर्तन होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राथमिक इंद्रधनुष भी बोलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 12 जनवरी को। क्या मनाया जाता है? 12 जनवरी को। ठीक है, और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जो कि स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन, किनके जन्मदिन दिवस है? स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो 12 जनवरी को हुआ था। 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इनको बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्लोरोफॉर्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? क्या होता है, कौन सा प्राप्त होता है? तो पॉक्सीजन, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा पॉक्सीजन। ठीक है दोस्तों, क्या प्राप्त होता है? पॉक्सीजन प्राप्त होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से जन्म क्षमता में कमी आ जाती है, जिसको बोलते हैं बांझापन? क्या बोलते हैं? बांझापन। ठीक है दोस्तों, जन्म क्षमता यानी कि बांझापन हो जाता है। तो किस कारण से होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विटामिन ई की कमी से होता है। किसके कारण? विटामिन ई की कमी से। अगर और देखा जाए तो विटामिन बी और सी होता है, जो कि जल में घुलनशील होता है। कौन होता है? तो विटामिन बी और सी होता है। ठीक है, जल में घुलनशील होता है। अगर देखा जाए कि विटामिन ए, डी, ई के जो होता है कि कुछ होता है कार्बनिक घोलक के घुलनशील विटामिन होता है। तो चलते, अगर विटामिन सी की बात किया जाए तो विटामिन सी खट्टे पदार्थ में जैसे कि नींबू इत्यादि में पाया जाता है। तो चलते हैं आज की वीडियो में यहीं तक दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को ये सेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग कितने कैरेक्ट बना पाए अपने से खुद से कमेंट करके
ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह का वीडियो में। तो बाय बाय, टेक केयर।